भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समय से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और समय के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। दोस्तों, आज सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य की आगे की कथा। क्या आपने इससे पहले अरुणा वरुणा संगम के बारे में सुना है? नहीं जानते? तो आइए रसपान करते हैं आज के अध्याय का, जिसमें देवर्षि नारद ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि जिसके उत्तर में श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें बताते हुए कहा कि नारद, उसके बाद विश्व विख्यात जन स्थान नामक तीर्थ है, जिसका विस्तार 4 योजन का है। वह स्मरण मात्र से मनुष्यों को मुक्ति देने वाला है। पूर्व काल की बात है कि वह स्वतः मनु के वंश में जनक नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। उन्होंने वरुण की पुत्री गुणावा के साथ विवाह किया। गुणावा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि करने वाली थी। जनक में भी यही गुण थे, अतः राजा को अपने गुणों के अनुरूप सुयोग्य पत्नी मिली। विप्र व याज्ञवल्क्य के राजा जनक के पुरोहित थे। एक दिन राजा ने अपने पुरोहित से पूछा कि हे दुष्श्रेष्ठ, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ये निर्णय किया है कि भोग और मोक्ष दोनों श्रेष्ठ है। अंतर बस इतना ही है कि भोग अंत में विरस हो जाता है और मुक्ति नित्य एवं निर्विकार है। अतः भोग से भी मुक्ति को ही सर्व माना गया है। आप बताएं कि भोग से भी मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है? सब प्रकार की आसक्ति हो का त्याग करने से जो मुक्ति प्राप्त होती है वह तो अत्यंत दुख साध्य है। अतः जिस उपाय से अत्यंत सुख पूर्वक मुक्ति हो सके वह भी बताइए। तब याज्ञवल्क्य बोले कि राजन, साक्षात भगवान वरुण तुम्हारे गुरुजन, ससुर और हितकारी हैं। उन्हीं के पास चलकर पूछो, वे तुम्हें हित का उपदेश देंगे। फिर याज्ञवल्क्य और जनक दोनों राजा वरुण के पास गए और वहां जाकर उन्होंने मुक्ति का मार्ग पूछा। तब वरुण ने कहा, 2 प्रकार से मुक्ति प्राप्त होती है, एक तो कर्म करने से और एक कर्म ना करने से। वेद में यह मार्ग निश्चित किया गया है कि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ कर्म से बंधे हुए हैं। हे राजन, कर्म द्वारा सभी प्रकार के साथ ही सिद्धि होती है। इसीलिए मनुष्यों को सभी तरह से वैदिक कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे वे इस लोक में भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। अकर्म से कर्म पवित्र है। कर्म भिन्न भिन्न आश्रमों और वर्णों के अनुसार अनेक प्रकार के होते हैं। वर्णों और आश्रमों में भी 4 आश्रम कर्म के द्वारा माने गए हैं। उनमें भी गृहस्थ आश्रम अधिक पुण्यदायक है। उससे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो सकते हैं। यही मेरा मानना है। यह सुन राजा जनक और बुद्धिमान याज्ञवल्क्य ने वरुण का पूजन किया और पुनः यह बात पूछी कि हे सुरश्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप सर्वज्ञ हैं। आप बताइए, कौन सा देश और तीर्थ ऐसा है जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है? वरुण ने कहा कि इस पृथ्वी पर भारतवर्ष और उसमें भी दंडक वन पुण्यदायक है। इसमें किया हुआ शुभ कर्म मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करता है। तीर्थों में गंगा श्रेष्ठ है।
वे मुक्ति दायिनी मानी गई हैं। वहाँ यज्ञ और दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। वरुण का यह उपदेश सुनकर याज्ञवल्क्य और जनक उनकी आज्ञा लेकर अपनी पुरी में वापस लौट आए। फिर गंगा तीर्थ पर जाकर राजा जनक ने अश्वमेध यज्ञ किए और याज्ञवल्क्य ने उन यज्ञों में आचार्य का कार्य किया। गौतमी गंगा के तट पर यज्ञ करने से राजा को मोक्ष की प्राप्ति और फिर जनक वंश के बहुत से राजा क्रमशः वहां आकर यज्ञ करते और गोदावरी की कृपा से मोक्ष के भागी होते रहे। तभी से यह तीर्थ जन स्थान के नाम से विख्यात हुआ। जनकोविक सभी अभिलक्ष्य वस्तुओं को पाता और मोक्ष का भागीदार होता है। अरुणा और वरुणा नाम की दो परम पवित्र नदियां हैं। उन दोनों का गोदावरी में संगम हुआ है, जो बहुत ही पवित्र तीर्थ है। उसकी उत्पत्ति की कथा सभी पापों का नाश करने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। महर्षि कश्यप के ज्येष्ठ पुत्र आदित्य अर्थात सूर्य समस्त लोकों में विख्यात हैं। वे लोकों के नेत्र हैं। उनकी किरणें अत दुशाह है। भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े जुड़े हैं। भगवान सूर्य संपूर्ण लोकों द्वारा पूजित हैं। उनकी पत्नी का नाम उषा है। उषा विश्वकर्मा की पुत्री और त्रिभुवन की अद्वितीय सुंदरी है। उसे अपने स्वामी के तीव्र ताप का सहन नहीं हो पाता था। वह सदा इसी चिंता में पड़ी रहती कि मुझे क्या करना चाहिए। उषा के 2 बुद्धिमान पुत्र थे, वैवस्वता मनु और एक यम। एक कन्या भी थी जो परम पवित्र यमुना नदी के रूप में विख्यात हुई। एक दिन उषा ने अपने ही समान रूप वाली छाया उत्पन्न की और उससे कहा, तू मेरी ही जैसी होकर मेरी आज्ञा से पति की सेवा तथा मेरे पुत्रों का पालन कर। मैं जब तक लौट कर न आऊं तब तक तुम पति की प्रेयसी बनकर रहो। यह रहस्य किसी को मत बताना, मेरी संतानों पर भी यह भेद प्रकट न हो पाए। छाया ने बहुत अच्छा कहकर उषा की आज्ञा स्वीकार कर ली और उषा अपने घर से निकल गई। उसने तपस्या करने के लिए उत्तर कुरु नामक देश को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने घोड़ी का रूप धारण करके बड़ी कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। जब सूर्यदेव को इस बात का पता चला तो वे भी घोड़े का रूप धारण करके उसके पास गए। पतिव्रता उषा पर पुरुष की आशंका से भागकर भारतवर्ष में गौतमी के तट पर आई। वहां उसका पति के साथ समागम हुआ, जिससे अश्वनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। वह स्थान अश्वतीर्थ, भानु तीर्थ और पंचवटी नाम से विख्यात हुआ। तापी और यमुना दोनों सूर्य की कन्याएं थीं। वे गौतमी तट पर अपने पिता से मिलने के लिए अरुणा वरुणा नामक नदियों के रूप में आई थीं। उन दोनों का जहाँ गंगा में संगम हुआ है वह बहुत उत्तम तीर्थ है। उनमें से भिन्न भिन्न देवताओं और तीर्थों का पृथक पृथक समागम हुआ है। उक्त संगम में 27,000 तीर्थों का समुदाय है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला है। नारद उस तीर्थ के स्मरण, कीर्तन और श्रवण से भी मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर धर्म और सुखी हो जाता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद गरुड़ नामक तीर्थ सभी विघ्नों की शांति करने वाला है। उसके प्रभाव का भी वर्णन करता हूँ, इसे ध्यान देकर सुनो। शेषनाग के एक महाबली पुत्र था जो मणिना नाग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे सदा गरुड़ का भय बना रहता था। अतः उसने अपनी भक्ति के द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट किया। प्रसन्न होने पर भगवान महेश्वर ने कहा कि नाग कोई वर मांगो। तब नाग ने कहा कि प्रभु मुझे गरुड़ से अभय दान दीजिए। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। तुम्हें गरुड़ से कोई भय ना हो। वरदान पाकर मणि नाग गरुड़ से निर्भय होकर बाहर निकला। वह क्षीर सागर के समीप जहाँ भगवान विष्णु शयन करते हैं इधर उधर विचरने लगा। जहाँ गरुड़ निवास करते थे उस स्थान पर भी वह जाया करता। गरुड़ ने उस नाग को निर्भय विचर से देखकर पकड़ लिया और अपने घर में लाकर डाल दिया।
इसी बीच में नदी ने जगदीश्वर भगवान शिव से कहा, हे देवेश्वर, अब मणि नाग नहीं आता है। जान पड़ता है कि गरुड़ ने उसे खा लिया है या फिर बांध रखा है। अगर वह जीवित होता तो यहाँ आए बिना ना रहता। नंदी की बात भगवान शिव ने नाग की अवस्था को जान लिया और कहने लगे, वह नाग तो गरुड़ के घर में बंधा पड़ा है। नंदी, तुम शीघ्र जाकर जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करो और गरुड़ के द्वारा बंधन में डाले हुए नाग को मेरे कहने से ले आओ। प्रभु की बात सुनकर नंदी स्वयं ही लक्ष्मीपति के पास उपस्थित हुए और भगवान शिव की कही हुई बातें वहां जाकर निवेदन पूर्वक कही। तब भगवान नारायण से प्रसन्न होकर गरुड़ से कहा कि हे नंदन, मेरी बात मानकर नंदी को वह नाग लौटा दो। लेकिन गरुड़ ने नंदी को वह नाग देना स्वीकार नहीं किया और गर्व से कहने लगा, मैं आपका रत्न हूँ, मैं नाग को लाया हूँ और आप उसे नंदी को दे रहे हैं। स्वामी तो सेवकों को दिया करते हैं, परंतु आप तो मेरी प्राप्त वस्तु को छीन ले रहे हैं। मेरी शक्ति आप जानते हो, मेरे ही बल से तो आपने संग्राम के दैत्यों पर विजय प्राप्त की है। भगवान विष्णु ने गरुड़ की बात सुनकर के सामने हंसकर कहा, हे पक्षीराज, ठीक है, तुम्हारे ही बल से मैंने असुरों पर विजय पाई है। फिर भगवान ने क्रोध ना करके कहा कि गरुड़, मैं मानता हूँ तुम्हें विलक्षण शक्ति है, पर तुम मेरी इस कनिष्ठ अंगुली को तो सहन करो। इतना कहकर भगवान ने अपनी अंगुली गरुड़ के मस्तक पर रख दी। गरुड़ अंगुली का भार तक नहीं सह सके। तब गरुड़ ने दीन भाव से लज्जित होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहने लगे, मैं आपका अपराधी सेवक हूँ, हे प्रभु, मेरा परित्याग कीजिए। फिर उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की कि लक्ष्मी जी ने कृपाकुल होकर जनार्दन से कहा, नाथ, विपन्न व्रत गरुड़ की रक्षा कीजिए। तब भगवान ने नंदी से कहा कि हे नंदीकेश्वर, तुम गरुड़ के साथ ही नाग को महादेव जी के पास ले जाओ। बहुत अच्छा कहकर नंदी गरुड़ और नाग के साथ धीरे धीरे शंकर जी के पास गए और सब समाचार उन्हें कह सुनाया। तब शंकर जी ने गरुड़ से कहा कि हे महाभाव, तुम लोग पावनी गौतमी गंगा के पास जाओ, वे समस्त अविष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस शांतिमय सरिता में स्नान करने से तुम्हें समस्त इच्छित वस्तुएं 100 गुनी अथवा सहस्त्र गुनी होकर मिलेंगी। गरुड़, जो सभी प्रकार के पापों से संतप्त है, दुर्दव से जिनका उद्योग नष्ट हो गया, उन प्राणियों के लिए मनोवांछित फल प्रदान करने वाली गोदावरी नदी ही शरण है। भगवान शिव की यह बात सुनकर गरुड़ प्रणाम करके चले गए। गोदावरी के तट पर पहुंचकर उन्होंने जल में स्नान किया और भगवान शिव तथा विष्णु के चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उनमें पूर्वता वेग आ गया और वे उड़कर भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से वह समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला तीर्थ गरुड़ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वत्स नारद, मनुष्य मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए वहां स्नान से जो भी काम करता है वह सब अच्छे तथा शिव और विष्णु को प्रिय लगने वाला होता है। उसके आगे की सभी पापों का नाश करने वाला गोवर्धन तीर्थ है। वह पितरों के लिए पुण्यजनक तथा स्मरण मात्र से पाप दूर करने वाला है। हे नारद, मैंने उसका प्रभाव प्रत्यक्ष देखा है। पूर्व काल में जाबाली नाम से प्रसिद्ध एक किसान ब्राह्मण रहा करता था। वह दोपहर हो जाने पर भी हल से बैलों को खोद जोतता नहीं था। किसान ब्राह्मण रहा करता था। वह दोपहर हो जाने पर हल से बैलों को जोतता नहीं था। उनके दोनों बगल में और पीठ पर चाबुक मारता रहता था। उसके दोनों बैल सदा आंखों से आंसू बहाया करते थे। एक दिन कामधेनु गौ जगन माता सुरभि ने नंदी से सब हाल कहा। नंदी ने भी खिन्न होकर भगवान शंकर को सारी बात बताई। तब शंकर जी ने नंदी से कहा कि तुम्हारी प्रत्येक बात सिद्ध हो जाए।
महादेव जी की यह आज्ञा पाकर नंदी ने समस्त गौ जाति को अपने में समेट लिया। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक की समस्त गौएं अदृश्य हो गईं। तब देवता गणों ने मेरे पास आकर कहा कि भगवान, गौओं के बिना जीवन नहीं रह सकता। उस समय मैंने देवता गणों की बात सुनकर उनसे कहा कि जाओ भगवान शंकर से याचना करो। फिर उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति करके उनसे सब हाल कहा। तब महादेव जी ने भी उत्तर दिया, इस विषय में तो नंदी ही जाने। तब सभी देवतागण नंदीकेश्वर के पास जाकर बोले कि हे नंदीकेश्वर, हमें जगत का उपकार करने वाले गौवें दे दीजिए। नंदी बोले, आप लोग गौ यज्ञ कीजिए, तभी दिव्य और मानस गौवें प्राप्त होंगी। फिर गौतमी गंगा के तट पर देवताओं ने गौ यज्ञ का आयोजन किया। फिर वहां से गौ बढ़ने लगी। तभी से वह तीर्थ गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह देवताओं की प्रीति बढ़ाने वाला है। मुनि श्रेष्ठ, वहां किया हुआ केवल स्नान भी सहस्त्र गोदान का फल देने वाला है। राधे राधे दोस्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।